नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। आपने कई बार सुना होगा कि आपके किए गए बुरे काम कहीं ना कहीं आपके सामने आ ही जाते हैं और आपके किए गए अच्छे काम भी आपके साथ ही होते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ है पाकिस्तानी एंकर के साथ, जिसके किए गए बुरे कर्मों ने उसके करियर की लंका लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस वक्त का इंतजार लोग अपनी जिंदगी में करते हैं, अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां से उनको शोहरत मिलती है, उनका नाम होता है और उनके देश का झंडा बुलंद होता है, लेकिन पाकिस्तानी एंकर ने ऐसी गलतियां की हैं कि जिस वक्त उसे खुशियां मनानी चाहिए थी, उस वक्त वो शोक में डूबी हुई थी और उसके करियर की सबसे बड़ी खुशी ही उसके लिए मातम बन गई और इतनी बेइज्जती हुई कि उसे वापस से न अपने देश लौटना पड़ा। क्या है पूरा मामला और कौन है वो पाकिस्तानी एंकर जिसको वर्ल्ड कप के बीच में वापस जाना पड़ा? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। वर्ल्ड कप से बाहर हुई पाकिस्तानी एंकर ज़ैनब अब्बास को भारत ने बाहर निकाला। पहले मां काली का उड़ाया था मजाक, वर्ल्ड कप के बीच में छोड़ना पड़ा भारत। वर्ल्ड कप का आगाज होने के साथ ही विवादों का आगाज भी हो गया है। जैसे ही ये पता चला कि पाकिस्तान से जुड़ी एक एंकर वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर बनकर आ रही हैं, जिसने पहले हिंदू धर्म को लेकर और गाय को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, फिर क्या था, पाकिस्तानी एंकर की मुश्किलों में इस कदर इजाफा हुआ कि उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान की जानी मानी खेल एंकर ज़ैनब अब्बास का नाम जैसे ही वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर की लिस्ट में सामने आया तो विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि ज़ैनब को क्यों प्रेजेंटर बनाया है और इसी वजह से ज़ैनब इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। मुसीबत ऐसी आई है कि ज़ैनब को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में चल रही क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी की कमेंटेटर लिस्ट में शामिल इस महिला पत्रकार की पिछली सोशल मीडिया कुछ ऐसी चीजें पोस्ट की गई हैं जो बेहद ही आपत्तिजनक हैं। अब्बास पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद एहतियातन ज़ैनब को आनन फानन में भारत भी छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट्स के मिली जानकारी के मुताबिक ज़ैनब अब्बास सुरक्षित रूप से दुबई पहुंच गई हैं। हालांकि कई लोगों का दावा है कि भारत ने ज़ैनब को निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि ज़ैनब अब्बास अपने निजी कारणों की वजह से भारत से गई हैं, क्योंकि वो कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही थी। अब किस बात में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इसका दावा हम नहीं करते हैं, लेकिन इस विवाद के बाद ज़ैनब के करियर पर काफी असर पड़ रहा है। दरअसल ज़ैनब मौजूदा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए भारत में थी। अब्बास पर साइबर क्राइम और पुराने हिंदू विरोधी ट्वीट का आरोप है। एक वकील ने अब्बास के खिलाफ केस दर्ज कराया था। ज़ैनब आईसीसी की ब्रॉडकास्ट टीम में शामिल थी। वो पाकिस्तान के पहले मैच के दौरान स्टेडियम में नजर आई थी। किसने दर्ज कराया केस? पाकिस्तानी एंकर ज़ैनब के खिलाफ केस दर्ज कराने के मामले में खबर सामने आई है कि वकील विनीत जिंदल की पोस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने ज़ैनब के खिलाफ दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आईपीसी की धारा 153A, 295, 506, 121 और आईटी की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। यहाँ तक कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बीसीसीआई से सचिव जय शाह को भी टैग किया था, जिसमें उन्हें मौजूदा वनडे विश्व कप के लिए कमेंटेटरों की टीम से बर्खास्त करने के लिए कहा गया। इसके बाद जिंदल ने बताया कि अब्बास को कथित तौर पर भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके लिए जिंदल ने बीसीसीआई और गृह मंत्रालय को धन्यवाद दिया है। वकील ने आरोप लगाया है कि ये आपत्तिजनक ट्वीट लगभग 9 साल पहले पोस्ट किए गए थे। मूल रूप से ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट्स तब किए थे जब ट्विटर पर उनका यूजर नेम ज़ैनब ब्लॉकर्स हुआ करता था। अब उन्होंने इसे बदलकर जब्बास ऑफिशियल में अपडेट किया है। दरअसल पाकिस्तानी एंकर के भारत छोड़ने की जानकारी पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास ने सुरक्षा के लिहाज से भारत छोड़ दिया है और अब वो दुबई में है। ज़ैनब पर साइबर क्राइम और भारत विरोधी का आरोप है। हालांकि इन आरोपों के बाद ज़ैनब को भारत से निकाल दिया गया है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ज़ैनब अब्बास को प्रेजेंटर के रूप में भारत और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट के लिए हटाने की मांग की गई थी। जैसे ही पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने ये ट्वीट किया तो उसकी जमकर फजीहत होने लगी। लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करके पाकिस्तानी एंकर को बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया।
वैसे एक बात तो है कि अतिथि देवो भव उनके लिए है जो देश और हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। हालांकि भारत की आलोचना करने वाले लोगों को भारत में स्वागत नहीं किया जाएगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने से पहले पाकिस्तानी एंकर ज़ैनब अब्बास ने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी और वो वर्ल्ड कप में भारत आने के लिए काफी उत्साहित भी थी। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था कि इस बात पर हमेशा साजिश थी कि दूसरी तरफ क्या है। मैदान पर मतभेदों की तुलना में अधिक सांस्कृतिक समानताएं प्रतिद्वंदियों, लेकिन मैदान के बाहर भाईचारा, समान भाषा और कला के प्रति प्यार और एक अरब लोगों वाला देश जिसका प्रतिनिधित्व सामग्री बनाने और विशेषज्ञता लाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में सबसे अच्छा है। आईसीसी के लिए भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में फिर से उपस्थित होने पर गर्व महसूस हो रहा है। घर से 6 सप्ताह की दूर की यात्रा अब शुरू हो रही है, लेकिन ज़ैनब का ये ट्वीट उनके पुराने ट्वीट्स पर पर्दा नहीं डाल पाया और उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दरअसल ज़ैनब ने कुछ वक्त पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत और हिंदुओं के खिलाफ काफी जहर उगला था, जिसकी जांच की गई और उस जांच में वो दोषी पाई गईं, जिसकी वजह से उन्हें विश्व कप की एंकरिंग से ही नहीं बल्कि भारत से ही वापस भेज दिया गया है। ज़ैनब अब्बास की कई पोस्ट काफी भड़काऊ थी, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें वर्ल्ड कप 2023 की प्रेजेंटर लिस्ट से हटा दिया। जांच में पाया गया है कि ज़ैनब ने 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे ट्वीट्स इंडिया और हिंदुओं को लेकर किए थे, जिसके बाद ही वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुई थी। मालूम हो कि उनकी एक तगड़ी फॉलोइंग है। बता दें कि आईसीसी द्वारा वर्ल्ड कप का प्रेजेंटर बनाए जाने के बाद ज़ैनब अब्बास ने एक्स पर पोस्ट लिखकर खुशी भी जताई थी, लेकिन अब यदि उसे भारत से डिपोर्ट करने की खबर पक्की है तो उनकी खुशियों पर पानी फिर चुका है। ज़ैनब को भारत से बाहर निकाले जाने को लेकर नेटिजन्स सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिनमें से कुछ ट्वीट्स हम आपको दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा, हिंदूफोबिक ज़ैनब अब्बास का विश्व कप कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है। उसके हिंदू विरोधी ट्वीट के लिए भिखारी देश पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। धीरज सिंह नामक यूजर ने लिखा, भिखारियों को घी हजम नहीं होता, लात पड़ गई जिहादिन को। एक यूजर ने लिखा, अब रोटी कहाँ खाएगी भिखारी, वहां आटा तो होगा ही नहीं। एक यूजर ने पोस्ट कर कहा, चली गई राक्षसी। नेक्स्ट नामक यूजर ने लिखा, अब आतंकियों को वीजा नहीं देना चाहिए। रोजूट नामक यूजर ने लिखा कि बीसीसीआई ने बहुत बड़ा विकेट हासिल किया है। स्वच्छ भारत अभियान की यह एक बड़ी जीत है। हिंदूफोबिक टिप्पणियों का अंबार। ज़ैनब अब्बास के एक्स हैंडल का पुराना यूजर नेम ज़ैनब लव्स एसएसआर के था। उसने साल 2014 में शाकाहारियों और भारत में तेज गेंदबाजों की कमी को लेकर हिंदूफोबिक ट्वीट किया था, जिसमें उसने भारतीयों के शाकाहारी होने का भी मजाक उड़ाया था। कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट अब तेजी से वायरल हुए हैं, जिसमें ज़ैनब की मानसिकता साफ तौर पर नजर आ रही है। ज़ैनब ने एक और ट्वीट में गाय का मजाक उड़ाया था। उसके कई ऐसे पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग उससे पूछ रहे हैं कि क्या ये वही ज़ैनब है जो हिंदूफोबिक हुआ करती थी। मेकअप आर्टिस्ट रह चुकी है ज़ैनब। ज़ैनब लंबे समय से क्रिकेट एंकरिंग कर रही हैं। कई बड़े टूर्नामेंट में नजर आ चुकी हैं। वो एक बच्चे की मां है, लेकिन क्रिकेट के प्रति काफी समर्पित है। ज़ैनब क्रिकेट एंकर के अलावा मेकअप आर्टिस्ट भी रह चुकी हैं। उनके पिता नासिर अब्बास क्रिकेटर रह चुके हैं। ज़ैनब के पाकिस्तान के साथ साथ कई देशों में प्रशंसक हैं, लेकिन इस बार भारत में वो अलग विवाद में फंस गई हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा है। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।